अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वली अहद को मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की ऐवान सदर आमद, अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, खातून अव्वल आसवा भुट्टो और बिलावल भुट्टो समेत आला हुक्काम भी तकरीब में मौजूद। सदर ममलिकत ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान अता किया। दो तरफा मुआहदे और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान का सफर जीत के बगैर खत्म। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया। रावलपिंडी में तेज बारिश के बायस मैच का टॉस ही हो सका। कौमी टीम अपने एजाज का दिफा तो दूर, टूर्नामेंट में कोई एक मैच ना जीत सकी। न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में कौम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके, अपनी गलतियों से सीखेंगे, मजीद मेहनत करेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलतियों का एतराफ़ कर लिया। कहा, टूर्नामेंट में बुरा खेले। साइम अयूब और फ़खर जमान के अचानक ज़ख्मी होने से टीम मुतासिर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम इस तरह करने पर हम भी मायूस हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शराज इस्तिदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। अरमगान के मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड। मुस्तफ़ा 6 जनवरी की रात अरमगान के घर आया और ऊपर कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद गालम गलोच और फिर गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। लड़ाई के बाद बॉस ने ऊपर बुलवाया और कमरा साफ कराया। पुलिस ने मुल्ज़िम की गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पेशी के मौके पर अरमगान ने अदालत को बताया कि 10 रोज़ से वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। जज ने कहा कि झूठ मत बोलें, ऐसा होता तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। मुस्तफ़ा को शहीद किया है और बहुत ब्रूटली शहीद किया है। बहुत बुरे तरीके से उसको तशद्दुद किया। ये लोग कोई दोस्त नहीं थे। मुस्तफ़ा जो है इनको आके डोप बेचता था। मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि पापा, मैं अपनी गाड़ी लेके गया था आमिर के पास, इसने मुझे डोप बेची। इसके साथ कुछ सादा लिबास वाले बनते थे। न्यू ईयर नाइट पे अरमगान मुस्तफ़ा के साथ नहीं था। न्यू ईयर नाइट पे जो झगड़ा कहीं हुआ है इस जानवर का किसी लड़की के साथ हुआ। अरमगान और मुस्तफ़ा की कभी दोस्ती नहीं थी। मुस्तफ़ा या अरमगान, कौन कितना कसूरवार, घर वाले क्या सोचते हैं? दोनों के वालिद पहली मर्तबा एक ही स्क्रीन पर, बोल दोनों के वालिद को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया। आमिर शुजा ने कहा कि उनके बेटे मुस्तफ़ा के साथ वहशियाना सलूक किया गया। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने साफ इनकार कर दिया कि बेटे का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। इल्ज़ाम लगाया कि मुस्तफ़ा मनशियात बेचता था। मुस्तफ़ा की वालिदा ने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, लड़की के मामले पर लड़ाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। अहमद फराज को शायरी करने पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने रिलीफ दिया। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल कहा कि अहमद फराज पर इल्ज़ाम था कि शायरी के जरिए आर्मी अफसर को उकसाया गया। अहमद फराज और फैज़ अहमद, फैज़ के डॉक्टर मेरे वालिद थे। मुझ पर भी उकसाने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब। कहा, आपको अब गिरफ्तार करवा देते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली कि अहमद फराज की सारी नज़में याद हैं। केस हारने पर शोर करती थी, कहती थी कि जजेस ने ट्रक ड्राइवर की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जज बनकर भी आप ट्रक ड्राइवर वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में क्या कहे। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है।
निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अपोजिशन अलायंस कॉन्फ्रेंस का एलामिया, कहा गया 8 फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात बहरान के जिम्मेदार हैं। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हिरासत या जेल में डालने का हक नहीं देता। कराची के बल्दियाती फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 2017 के बाद रिटायर होने वाले मुलाजिमीन को पैसे ना मिले हैं तो फिर इससे बड़ा मुआशी कत्ल क्या हो सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जी इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा डॉक्टर फारूक सत्तार का शुमार सियासत के बहुत बड़े शोबदेबाजों में होता है, उनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। MQM पाकिस्तान की कोई सियासी हैसियत नहीं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल, लेकिन भारत की रसाई आज भी जारी। 27 फरवरी 2019 को शाहीनों ने भारत के 2 तैयारे गिरा दिए थे। पुलवामा ड्रामा के बाद भारत ने बालाकोट में एक पाकिस्तानी कौवे और चंद दरख्तों को मारा। अगले पाकिस्तान ने भारतीय अड्डों को निशाना बनाया तो भारतीय पायलट भरम मारने हवा में उड़े। हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान ने 2 तैयारे मार गिराए। ये तारीखी मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली और आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए पायलट को भारत के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म का पाक फौज की जुर्रत बहादुरी, पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन, कहा 27 फरवरी 2019 को पाक फ़िज़ाई ने दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया। सत्ताईस फरवरी की शिकस्त की शर्मिंदगी छुपाने के लिए भारत ने F-16 गिराने का दावा किया, जिस पर भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ा। एक टीवी शो में एक्सपर्ट ने खुद कह दिया कि जो मलबा रखा है वो भारतीय तैयारे का है। ब्लूमबर्ग ने भारतीय दावे को मुस्तरद किया। अमेरिकी सहाफियों ने भी पोस्टमार्टम किया। अमेरिकी हुकाम ने भी कहा कि पाकिस्तान के पास तमाम F-16 मौजूद हैं, कोई कम नहीं हुआ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली फी यूनिट 2 रुपये तक सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। दरख्वास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। चार इसराइली कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 642 फलस्तीनी कैदी छोड़ दिए। मगरबी किनारे पहुंचने पर कैदियों ने खुशी का इज़हार किया, सजदा शुक्र अदा किया। मगरबी किनारे के इलाके जनियन में ही इसराइल के ऑपरेशन जारी हैं। हालिया हफ्तों में बच्चों समेत 50 फलस्तीनी शहीद हुए। अमेरिका के महसूलात का फैसला कौन जवाब देंगे, यूरोपीय यूनियन ने वाशिंगटन पर वाज़े कर दिया। यूरोपियन कमीशन ने बयान में कहा है अमेरिका की जानिब से मुमकिना महसूलात पर फौरी और भरपूर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आज़ाद तिजारत के रास्ते में बिला जवाज़ रुकावटें हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय मसनूआत पर 25% महसूलात लगाने का ऐलान किया था। दुनिया भर में रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां, सऊदी अरब रोशनियों से जगमगा उठा। दुबई में भी चांद सितारे वाले फनपारे रोशनियां बिखेरने लगे। सेंट्रल लंदन भी जगमगाने लगा। मेयर सादिक खान ने लाइट्स रोशन की।
बरतानवी शाह चार्ल्स रमज़ान से कबल मुसलमान कम्युनिटी की तैयारियों में शामिल हो गए। रमज़ान के लिए खजूर पैक करने में मदद की। लंदन में इफ्तार के लिए मकामी अस्पतालों को भेजी जाने वाली खजूर पैक करने में शाह चार्ल्स और उनकी अहलिया लोकल कम्युनिटी की सरगर्मियों में पेश नजर आए। अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौजों का तारीखी इनकलाब। फ्रांसीसी फौजी दस्ते के लिए आखिरी 13 दिन और रातें मौत और जिंदगी की कशमकश बन गई। हॉलीवुड फिल्म 13 डेज 30 नाइट्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।